मैं राजेंद्र शर्मा। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में इसकी क्या आवश्यकता है। तो नंबर जो है कंप्यूटर में और आम जिंदगी में काउंटिंग के लिए यूज होता है, एक दूसरे के कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम लोग डेट, ईयर्स, सारे कुछ जो जानते हैं वो नंबर से जानते हैं। तो हम लोग आम जिंदगी में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन कंप्यूटर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता है, सिर्फ 2 ही डिजिट को समझता है, वो है बाइनरी डिजिट यानी 0 1। तो हम लोग चलते हैं डिटेल से जानते हैं कि ये नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं और कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। तो पहला है जो आम जिंदगी में यूज होता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 10, यानी जिस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का उपयोग किया जाता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस जो होता है, मतलब इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। और कौन कौन होते हैं? जो इस तरह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको काउंट करें तो ये 10 डिजिट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जिस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट का उपयोग किया जाता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। इसका बेस जो होता है 10 होता है। बेस क्या होता है? इसका बेस मतलब इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट का यूज होता है, इसलिए इसका बेस को हम लोग कहते हैं 10 होता है। इसका बेस 10 होता है। जैसे हम लोग 6 लिखते हैं, 6 लिख दिया और इसके नीचे हम लोग 10 लिख देंगे, मतलब ये डेसिमल नंबर का 6 है। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर में यूज होता है, अब आते हैं कंप्यूटर में, वो है पहला जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मतलब होता है 2, मतलब जिस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज होता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब 0 और 1। इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज होता है, 0 और 1, 1 2 यानी 2। तो इसका बेस जो हम लोग कहते हैं, यानी ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसमें 2 डिजिट ही है, इसलिए इसका बेस होता है 2। 1 लिख दिया और इसमें 2 लिख दिया तो ये हो गया बाइनरी का 1। तीसरा जो है नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज होता है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा मतलब होता है 8, डेसिमल मतलब डेसी मतलब 10, बाई मतलब 2, ऑक्ट मतलब ऑक्टल मतलब 8, यानी इस नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट का उपयोग होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से काउंट करें, 1 इसको लिखते हैं क्लियर कट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट का उपयोग होता है, इसलिए हम लोग इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका जो बेस है, मतलब ये कितने डिजिट से मिलकर जो इस सिस्टम बनता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और इसका बेस जो है 8 है। अगर हमने 5 लिख दिया, 5 लिखा और इसके ब्रैकेट करके 8 लिख दिया, मतलब ये ऑक्टल सिस्टम का 5 नंबर है। ओके, समझ में आ गई बात? डेसिमल बेस होता है 10, जैसे 9 यहाँ पे लिख दिया 5 और इसे लिख दिया 10, मतलब ये डेसिमल जिसका बेस 10 है ये डेसिमल का 5 है। बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, यानी 0 1, इसलिए 1
के नीचे या बेस 2 लिख दिया, यानी बाइनरी डिजिट का 1 हो गया। नेक्स्ट वन है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट ही यूज होता है, इसलिए इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका बेस जो है, यानी ये पूरा नंबर सिस्टम 8 डिजिट पे ही काम करता है। और चौथा जो है नंबर सिस्टम वो है हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्स मतलब होता है, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10, यानी ये जो है हेक्साडेसिमल 6 और 10 यानी 16 डिजिट का प्रयोग करता है, इसलिए इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब हम या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में जो नेचुरल जो आम जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम, वो तो डेसिमल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट यही है। तो 10 डिजिट तो हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन ये 6 कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट का भी उपयोग किया गया है। यानी हम लोग चलते हैं ऊपर, इसको अरेंज कर देता हूँ मैं। यानी 4th नंबर को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी 6 + 10 = 16। इसका बेस जो होता है 16 होता है। तो हम लोग अभी 10 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये डेसिमल ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट ले लिया, यानी डेसिमल ले लिया। अब क्या करना है? हेक्सा के लिए 6 और लेना है। तो इसके लिए हम ABCD का उपयोग करते हैं, जैसे A B C D E और F। अब इसको काउंट करके देखेंगे तो ये 16 डिजिट का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग नंबर प्लस अल्फ़ाबेट को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बेस क्या होता है? 16 होता है। इसका बेस होता है 16। अब इसको कैसे यूज करेंगे देखिए। अगर हम लोग 1 और इसको 16 लिख लिया, तो ये जो है 1 जो है हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम से लिया हुआ है। अब हम लोग बेस के बारे में क्लियर कट के देखते हैं, क्लियर समझते हैं। अब बेस कैसे यूज करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं डेसिमल में यहाँ तक यूज होता है। ऑक्टल में यहाँ तक यूज होता है। बाइनरी में सिर्फ यहाँ तक यूज होता है। यानी 1 नंबर जो है और 0 जो है वो सारे सिस्टम में यूज हो रहा है। 0 और 1 डेसिमल में भी है, बाइनरी में भी है, ऑक्टल में भी है और हेक्साडेसिमल में भी है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बाइनरी का है कि डेसिमल का है? क्योंकि ये डिजिट जो 0 1 है सारे सिस्टम में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसी बेस सिस्टम को यूज करते हैं। तो हम लोग चलिए अभी देखते हैं 1 लिखने से हमें ये पता नहीं चलता है कि ये डेसिमल नंबर का 1 है, बाइनरी का 1 है, हेक्साडेसिमल का है या ऑक्टल का है। तो इसको हम लोग पहचानने के लिए, इसको बताने के लिए हम लोग बेस लिख देते हैं। तो चलिए
अगर हम लोग 1 और इसको बेस 10 कर दिए तो ये हो गया क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम का। ओके, अगर हम इसी को 1 और 2 लिख दिए तो ये कौन सा सिस्टम का हो जाएगा, बाइनरी का, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर इसी को हम लोग 1 को बेस 8 कर दिया तो ये 1 जो है किसका हो गया, ऑक्टल का नंबर सिस्टम। अगर इसी 1 को हम लोग 16 बेस पे लिख दिए तो ये हो गया, कौन सा हो गया, हेक्साडेसिमल। इस तरह हम पहचानते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम का नंबर है, डिजिट है। 1 अगर बेस 10 है तो डेसिमल नंबर का 1 है, अगर 1 बेस 2 है तो इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 है, 1 और 8 बेस लिखा हुआ है तो ऑक्टल नंबर का 1 है, और 16 1 और जब बेस 16 लिखा हुआ है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। तो इस तरह हम लोग देखें कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का परिचय देखा हमने। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसे हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, या डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। इस तरह से कन्वर्जन करके हम एक दूसरे नंबर सिस्टम का यूज किस तरह से करेंगे। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, और मैं समझता हूँ कि नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।